किसी ने एक प्रश्न और पूछा था, धर्म में भी शादी की व्यवस्था क्यों की गई? काम को केंद्रित करने के लिए, इंद्रियों को केंद्रित करने के लिए, मन को केंद्रित करने के लिए, ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करने के लिए तो एक व्यवस्था दी गई थी कि तुम इधर उधर सांड की तरह, जानवरों की तरह ना भटको। इसलिए गृहस्थ आश्रम, विवाह आश्रम की व्यवस्था दी गई। उस व्यवस्था में तुम्हें एक चीज समझने की थी, वो चीज नहीं समझ पाए। शादी के उपरांत तुम समझ सकते थे, जान सकते थे कि मेरी सारी ऊर्जा कहां जा रही है, मेरी ऊर्जा का कितना अपव्यय हो रहा है। तुमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शादी तुम्हारी दृष्टि में अनुभव कम, आदत ज्यादा है। फिर से एक बार, शादी पति पत्नी के संबंध तुम्हारी दृष्टि में अनुभव कम और आदत ज्यादा है। उन आदतों के कारण से वो व्यसन बन चुके हैं। आप बचना भी चाहें तो उन आदतों से नहीं बच सकते। इसलिए ध्यान रखिए, उपवास करना बहुत आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत कठिन है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बहुत कम मिलेंगे, वास्तविक बहुत नगण्य है। उपवास करने वालों की भीड़ लग जाएगी। आज भी किसी ने कहा कि हैदराबाद में 250 लोगों ने उपवास किया, 10-12 लोगों ने 32 किए। 250 एक संख्या है। इतनी संख्या तो प्रवचन में आती है जितनी उपवास करने वालों की। उपवास करना आसान है, लेकिन उपवास करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य लेना आसान है। भोजन करने वाले व्यक्ति से ब्रह्मचर्य के पालन में तकलीफ है, क्योंकि भोजन इंद्रियों को पुष्ट करता है, शक्ति देता है, ताकत देता है। और वो ताकत, वो ऊर्जा हमें देखना है कि पॉजिटिव बन रही है, नेगेटिव है। अगर वो ऊर्जा हमारे शरीर में बन रही है और उसका हमने व्यय नहीं किया, उपयोग नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया, हमने ध्यान नहीं किया, हमने परमात्मा की भक्ति में अपने उपयोग को नहीं लगाया, हमने अपनी बनने वाली एनर्जी को समझने की कोशिश नहीं की, तो वो जो आदत है काम की, वह आदत तुम्हें दूसरी तरफ लेकर के चली जाएगी। इसलिए एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था शाश्वत नहीं है। जो लोग अपनी ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर पाते, उनके लिए शादी की व्यवस्था है। तो देखना है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा बन रही है, वह ऊर्जा, और बताए ना, अग्नि के संपर्क में आंख को ना आने दें, और काम इंद्री के संपर्क में नारी को, पदार्थ को, सौंदर्य को, रूप को न आने दें। एक विशेष बात बताना चाहूंगा, और विशेष रूप से मैं कैपी सिंह साहब व्यास जी के लिए कहना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं। वैष्णव समाज में एक ऐसे संत हुए हैं जिनका नाम आपको याद आ जाएगा। जब भी वो भगवान की भक्ति के लिए उठते थे तो मूर्छित हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। अब आप याद कीजिए किसका नाम लिया है मैंने? कबीर सिंह साहब। थे एक संत जो परमात्मा की भक्ति में मूर्छित होते थे। एक बार तो देवी के सामने तलवारी लेकर चले गए थे। विचार करके देखिए बाबा। मीरा ने परमात्मा को संगीत से पाने की कोशिश की,
नारायण श्री कृष्ण संगीत और बांसुरी का सहारा लिया। उनके भक्तों ने उस बांसुरी के माध्यम से वहां पहुंचने की कोशिश की। किन्हीं लोगों ने ज्ञान के माध्यम से पाने की कोशिश की। इस्लाम ने परमात्मा को रूह माने गंध के माध्यम से पाने की कोशिश की और उसमें रमने की कोशिश की। लेकिन एक ऐसे संत हुए जो जब डूबते थे तो मूर्छित हो जाते थे, बेहोश। और जब वो मां के पास जाते थे और जब खाना बनता था तो बार बार जाके मां से बोलते थे, मां खाना बन गया क्या? उनका रस खाने में था। किसमें था? खाना भी एक रस है, इसीलिए रस परित्याग। क्योंकि सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं, और एक ऐसा मन है या वो इनर इंद्रिय है जो स्वाद जो है वो भीतर है। तो बाहर की इंद्रिय तो खाली भूख मिटाने के लिए मांगेगी, लेकिन भीतर का जो मन है वो स्वाद के लिए तुमसे चर्चा करेगा कि पदार्थ अच्छा नहीं है। ये इंद्रिय ने नहीं कहा, किसने कहा? वासना ने कहा, अंतर की वासना ने कहा। तो अंतर की वासना, अंतर का स्वाद, तो परमात्मा की प्राप्ति में, आत्मा के ठहरने में कोई भी एक इंद्रिय कारण बन सकती है अगर आप उस इंद्रिय का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो वो गंध भी हो सकती है, कर्ण इंद्रिय भी हो सकती है, स्पर्श इंद्रिय भी हो सकती है, रसना इंद्रिय भी हो सकती है। इसलिए क्या? अवेयरनेस, सावधान, विवेक पूर्वक चलिए, विवेक पूर्वक बोलिए, विवेक पूर्वक भोजन कीजिए। हर चीज में एक विवेक के उपयोग की चर्चा है। क्यों है? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो एनर्जी बन रही है वो एनर्जी दो काम करेगी, दो काम करेगी। पहला, तो संसार का सृजन करेगी। अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो निश्चित हो गया कि अब तुम्हारी जिंदगी में परिवार नहीं बनेगा, संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, संसार की वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि तुमने उस परंपरा का उच्छेद करने के लिए ब्रह्मचर्य को अंगीकार करके अपनी एनर्जी को इनर कर लिया आपने। अब वो भीतर के परमात्मा को बनाने में कारण हो गई। और अगर तुमने उपवास किया और ब्रह्मचर्य नहीं किया तो कुछ दिन के बाद फिर भोजन करोगे, एनर्जी बनेगी, फिर तुम संसार को बढ़ाने के लिए चलोगे। संसार को बढ़ाना है तो काम की तरफ चलिए। काम से शरीर और शरीर का मिलन होगा और ब्रह्मचर्य से आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। ये दो चीजें आपके सामने रख रहा हूं। काम से शरीर और शरीर का मिलन होगा। जो तुम्हारे भटकन का, जो मृत्यु का, तुम्हारे जन्म का, नए नए योनियों का, नए नए रूपों का, परेशानियों का, दुख का, पीड़ाओं का कारण है। लेकिन वही एनर्जी जब इंटरनल होती है, और इंटरनल होने का अर्थ है अब ब्रह्मचर्य का पालन करने के सबक है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है बाहर जाती हुई एनर्जी को भीतर की ओर कर देना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अब मैं परमात्मा के सृजन में शामिल हो गया हूं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मैं संसार से उदासीन हो गया हूं। अब मैं स्वयं के भीतर जो संसार है उस संसार को भी द्रोहित करके अपने परमात्मा के निकट पहुंचने लगा हूं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है बाहर जाती हुई ऊर्जा को भीतर की तरफ लाने का प्रयास शुरू कर देना, संसार की संतति का नाश कर देना,
ब्रह्मचर्य का अर्थ है अब मैं अपने आप के अंदर उतर के अपने आप का सृजन करना चाहता हूं और सदियों सदियों से जो मरने के संस्कार पड़े थे उन संस्कारों को मैं अब तोड़ना चाहता हूं। तो ब्रह्म में आत्मने आचरति अयति गच्छति जयति इति ब्रह्मचर्या भोग्यति रस प्राप्त होती। जो अपनी आत्मा का रस पा रहा है, अपनी आत्मा को भोग रहा है, अपनी आत्मा के आनंद में तल्लीन हो रहा है, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म का आचरण आचर्यति। जो ब्रह्म का आचरण कर रहा है वो ब्रह्मचर्य है। लेकिन यह ब्रह्मचर्य का एहसास आपको इसलिए नहीं होता कि आप आदत में जी रहे हैं, अनुभव में नहीं। आप कभी भी गारंटी से नहीं कह सकते मैं भोजन का अनुभव लेके खाता हूं, खा ही नहीं सकते आप। और जिस दिन खाओगे उस दिन स्वाद नहीं लोगे, और उस दिन जो तुम्हारे सामने आएगा उसी में तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे। और ब्रह्मचर्य शादी के बाद भी अनुभव इसलिए ले सक रहे हो कि मैं अपनी एनर्जी का दुरुपयोग कर रहा हूं, और जिस दिन उपयोग में आया तो तुम उसी दुरुपयोग को सदुपयोग में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। और अनुभव में नहीं आने के कारण से पति और पत्नी के बीच में तलाक भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, विवाद भी होते हैं, संघर्ष भी होते हैं, तनाव भी आता है, और फिर मिलते भी जैसे पानी बहता है, टूटता है, बिखरता है, फिर रास्ता मिलता है, फिर एक होता है, फिर कोई पत्थर आता है, फिर धारा बनती है, फिर कोई गड्ढा आता है, फिर एक हो जाता है। ये स्थिति है। तुम्हारा गार्हस्थ जीवन अभी तक अनुभव नहीं बना।